आज का नाटक है सिंदूर की होली। नाटक नाटक सिंदूर की होली। सिंदूर की होली। ठीक है, सिंदूर की होली। तो ये हमारा क्या है, नाटक है। नाटक सिंदूर की होली। लिखेंगे रचनाकार। इसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। बिल्कुल, लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, ये रचनाकार हो गए। और इसका समय क्या है, यानी रचनाकाल। रचनाकाल जो है 1934 ईस्वी। रचनाकाल क्या है? 1934 ईस्वी। अगर इसकी श्रेणी की बात किया जाए तो इसमें जो है स्त्री समस्या को उभारा गया है, तो स्त्री समस्या प्रधान नाटक इसको कह सकते हैं। तो श्रेणी देखें इसका, स्त्री समस्या प्रधान नाटक। स्त्री समस्या प्रधान नाटक है। आपको पता होगा इसमें विधवा विवाह को लेकर के भी, बाल विवाह को लेकर के भी, प्रेम को भी लेकर के, ठीक है। तो तमाम मुद्दों को इसमें जो है उठाया गया है। कथानक देखेंगे इसका, थोड़ा सा कथानक देख लेते हैं हल्का सा, इसमें है क्या, ताकि आपका जो है पता चल जाए कि इस नाटक में क्या लिखा गया है। तो कथानक में लिखेंगे, कथानक में लिखेंगे इस नाटक में लीजिए मैं ही लिख देता हूं। इस नाटक में मनोरमा है कि नहीं है? मनोरमा व चंद्रकला। ठीक है, तो इस नाटक में मनोरमा व चंद्रकला नामक दो स्त्री पात्रों। तो इस नाटक में मनोरमा व चंद्रकला नामक दो स्त्री पात्रों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित समस्याओं को चित्रित किया गया है, या निम्नलिखित समस्याओं पर विचार किया गया है। अब ये दो स्त्री पात्र है। अब इसमें देखते हैं समस्याओं पर काम नहीं मिला क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्या है। आकांक्षा जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? तो ये देखेंगे, निम्नलिखित समस्याओं पर विचार किया गया है। अब ये समस्या कौन कौन सी है? तो दो तीन समस्याएं हैं। एक तो विधवा विवाह की समस्या है,
कौन सी समस्या है? विधवा विवाह, विधवा विवाह की समस्या। किसकी समस्या? विधवा विवाह की समस्या। विधवा विवाह की समस्या। और दूसरी समस्या क्या है? प्रेम विवाह की समस्या। एक तो विधवा विवाह की समस्या हो गई, एक क्या हो गया? प्रेम विवाह की समस्या हो गई। और एक और समस्या है, ये भी लिख लीजिए। तीसरी जो है सेक्स समस्या है। तीसरी इसकी क्या है? तो तीसरी इसकी जो है सेक्स समस्या है। तो इसमें जो है 3 समस्याएं हैं, ठीक है। कुल अंक की अगर हम बात करें कि इसमें कितने कुल अंक हैं, कुल अंक कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं, तो ये आपको जानना जरूरी होता है कि किसी नाटक में जो है कितने अंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ये हो गया, कथानक हो गया, नीचे लिखिए। हाँ हेलो सर, तो विवाह हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। पुनर्विवाह की समस्या हो सकती है? नहीं, पुनर्विवाह हाँ लिख सकते हैं, वो है ना, विधवा विवाह तो कर रहा है, पुनर्विवाह भी कर सकते हैं, लेकिन विधवा विवाह हो गया तो फिर उसी बात को पुनर्विवाह करने की क्या जरूरत है, ठीक है जी। है ना विधवा विवाह की समस्या। पहला देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये है विधवा विवाह की समस्या, है ना। और ये क्या हो गया? प्रेम विवाह की समस्या भी हो गई। चलिए यहाँ देखेंगे अभी कुल अंक। कुल अंक, कुल अंक अगर देखें तो 3 है, टोटल 3 ही अंक है, ज्यादा बड़ा नाटक नहीं है, छोटा ही नाटक है। और पात्र अगर इसकी बात करें, पात्र की, कुल पात्र लिख लीजिए, कुल पात्र इसमें कितने हैं? तो 10 हैं, ठीक है। कितने हैं? 10, टोटल 10 पात्र है। नाम इनका लिख लीजिए, चाहे हेडिंग बना लीजिए, एक हेडिंग बना लीजिए कि सिंदूर की होली नाटक के पात्र योजना, ऐसे एक हेडिंग बना लीजिए। सिंदूर के होली नाटक के, सिंदूर की इसे हेडिंग बना लीजिए कि होली नाटक की पात्र योजना, या पात्र ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं, पात्र। तो सिंदूर की होली नाटक के ठीक रहेगा। यहाँ पे जब पात्र लिखेंगे ना, जब पात्र लिखेंगे तो के ही ठीक रहेगा। आप पात्र योजना लिखेंगे तो की रहेगा, ठीक है। तो सिंदूर की होली नाटक के पात्र, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर की पात्र योजना ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, तो पहले तो पात्रों का नाम लिख लीजिए, कौन कौन है, ठीक है। तो एक ही बार हम चाहते तो पात्र योजना यानी कि उनकी विशेषता भी लिखवाते चलते, लेकिन उससे जरूरी है उनका नाम एक बार सुनना, फिर उनके बाद उनकी विशेषता लिखना कि वो क्या है, क्या क्या व्यवहार करते हैं, कहाँ कहाँ, ठीक है, ताकि स्टोरी हमको पता चल जाए। तो पहले नाम लिखिए। इसमें एक व्यक्ति है मुरारी लाल, ये बताएंगे कौन है? मुरारी लाल। मुरारी लाल कौन है? ये जो मुरारी लाल है, ये चंद्रकला का क्या है? पिता है ना। कोई बात नहीं, स्टोरी में आपको पता चलेगा, अभी मैं इसे लिखवाते जाता हूँ। तो पहला हो गया मुरारी लाल, दूसरा हो गया चंद्रकला, दूसरा हो गई चंद्रकला। ये क्या है? ये नारी पात्र है, मुरारी लाल की पुत्री है। और तीसरी जो हो गया मनोरमा है, ये भी स्त्री पात्र है, और ये चंद्रकला की क्या है? सहेली है, जो कुछ दिनों के लिए इसके यहाँ आई है, और इसका शादी बचपन में ही हो गया होता है,
और जिससे हुआ होता है उसकी डेथ भी हो चुकी है, तो ये बाल विधवा है। कैसी है? बाल विधवा, यानी कि बचपन में ही विधवा हो गई, कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है। और चौथा देखें तो मनोज शंकर है। मनोज शंकर, मनोज शंकर है तो देखिए मुरारी लाल, चंद्रकला, मनोरम, मनोरम, मनोरम नहीं है, मनोरमा कर लीजिए। ठीक है, मनोरमा, मनोज शंकर। ठीक है, मनोज शंकर। मनोज शंकर क्या है? मनोज शंकर जो है ना, एक आदमी रहता है, वो इसके वजह से मारा जाता है। यानी मुरारी लाल का वो दोस्त होता है, जो आदमी होता है वो मुरारी लाल का क्या होता है? दोस्त होता है। और इसी की वजह से इसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, किसके वजह से? इसके वजह से इसकी डेथ हो जाती है। और ये मनोज शंकर इसी का पुत्र है। तो ये अपनी गलती को सुधारने के लिए इस मनोज शंकर का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराता है। और ये सोचता है कि जब बड़ा होगा तो अपनी पुत्र से इसका क्या कर देंगे? शादी कर देंगे। बात समझ में? ये विचार रखता है कौन? मुरारी लाल। चलिए इसको मैं अभी हटाता हूँ और आगे देखें तो ये 5 नंबर का देखिए। 5 नंबर का जो है माहिर अली। ये जो ये माहिर है, किस चीज में माहिर है? इसका नाम भी माहिर है और किसी काम में ये बड़ा माहिर है। मुरारी लाल का मुंशी है। हाँ, ये मुंशी है, पैसा इकट्ठा करता है मुरारी लाल का। जो भी अगर घूस घूस लेना होता है तो यही लेता है। कौन? इसी के माध्यम से मुरारी लाल घुस लेते हैं, माहिर अली के। ठीक है, बात समझ गए? माहिर लाल ग्राहकों को फंसाता है और पैसा ऐंठ लेता है। किसके लिए? मुरारी लाल के लिए। अब देखिए 6 नंबर पर भगवंत है। भगवंत है, ये क्या है? इसकी विशेषता कोई बताए? रजनीकांत है। सर ये जो रजनीकांत है ना, हत्या करवाता है यही। अच्छा, ये हत्या करा देता है। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ। हत्या करा देता है। ठीक है, ये रजनीकांत का हत्या कर देता है। और रजनीकांत जो है चंद्रकला का क्या है? प्रेमी है। ठीक है, रजनीकांत क्या है? चंद्रकला का मतलब मरते हैं, शादी कर देती है। ठीक है, 7 नंबर और 8 नंबर का देख लीजिए। 8 नंबर का देखिए, रजनीकांत हो गया। डॉक्टर है एक। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर की भी यही कंडीशन है। ये भी यहाँ इसको चंद्रकला को क्या करता है? इलाज करने आता है। ठीक है, और इसकी भी प्रकृति जो है इसी टाइप की रहती है, क्योंकि इसमें एक हमने समस्या बताया था, 3 तरीके की समस्या। तो एक तो विधवा है, एक प्रेम विवाह है और एक जो है सेक्स समस्या है। तो यहाँ इसको भी ये प्रदर्शित कराता है। ठीक है, ये लोग तो प्रदर्शित करते भी हैं और एक ये भी है, तो ये भी है उसी में जुड़ा हुआ। इसके बाद और देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर का देखिए तो 9 नंबर का जो है हरनंदन है। हरनंदन, ठीक है, तो हरनंदन, ये 9 पात्र हो गए। तो 10 पात्र होने थे ना, एक कहाँ रह गया? मुरारी लाल हो गए, चंद्रकला हो गए, मनोरमा हो गई, मनोज शंकर हो गया, माहिर अली हो गया, भगवंत हो गया, रजनीकांत हो गया, डॉक्टर हो गया, हरनंदन हो गया। तो ये कौन छूट गया? चलिए कोई बात नहीं, छूटा होगा बाद में मिल जाएगा। जब हम इसमें लिखवा रहे हैं ना तो नाम आ जाएगा तो लिख लेंगे। ठीक है, तो इतने पात्र हो गए 9। मुरारी लाल हो गया, चंद्रकला हो गया, मनोरमा हो गया, मनोज शंकर हो गया, माहिर अली हो गया, भगवंत हो गया और रजनीकांत हो गया, डॉक्टर हो गया और हरनंदन हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं पात्रों की विशेषता। का मिल गया? कोई बात नहीं, नहीं मिला है तो आ जाएगा। ठीक है, जब हम पात्रों की पात्रों की जब विशेषता लिखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उसका नाम आ जाएगा, तो देख लेंगे हम। ठीक है, चलिए एक हेडिंग लगाएंगे, पात्रों की विशेषताएं। पात्रों की विशेषताएं। तो ये क्या है? पात्रों की विशेषताएं। पहला पात्र जो मेन पात्र है उस पे चलते हैं।
तो मुरारीलाल ये मेन है मुरारीलाल, चंद्र कला, मनोरमा, मनोज शंकर, ये सब क्या है। और रजनीकांत तो मेन नहीं है, इसलिए मेन नहीं है कि उसका कोई रोल नहीं है, बस उसके ऊपर कहानी है। तो मुरारीलाल, मुरारीलाल मुरारीलाल के बारे में लिखिए। ये क्या है? डिप्टी कलेक्टर। ये क्या है? डिप्टी कलेक्टर। तो लिख लीजिए डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर जो माहिर अली के जो क्या करता है, माहिर अली के माध्यम से एक मिनट रुकेंगे। चलिए, हाँ, तो माहिर अली के माध्यम से रिश्वत लेता है। क्या करता है? रिश्वत लेता है। ठीक है, रिश्वत, घूस लेता है। माहिर अली के माध्यम से क्या करता है? घूस लेता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, काम आकर के आगे लिखिए। रिश्वत लेने पर जब रिश्वत ले लेता है तो उसके मन में और भी चीजें आती हैं। रिश्वत लेने पर द्वंद्व और चिंता द्वंद्व और चिंता में डूबा रहता है। जब ये ले लेता है, रिश्वत ले लेता है, तो ये क्या होता है? इसमें डूबा रहता है। ठीक है, द्वंद्व और चिंता में डूबा रहता है। भारत की कामा करके आगे लिखिए। भारत की भ्रष्ट नौकर शाही का प्रतीक है। नौकरशाही का प्रतीक है। ये भारत के भ्रष्ट नौकरशाही का क्या है? प्रतीक है। अब ये सोच रहे होंगे कि रिश्वत लेने के बाद ये द्वंद्व किस चीज का आता है। तो जब ये रिश्वत लेता है, जैसे रजनीकांत तो मर जाता है, और तो वो जो है, ये वो बता करके गया था एक दिन पहले कि मेरी जान जा सकती है, आप मेरी मदद करिए, अगर मेरी जान चली गई तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। और ये चूंकि मारा भी जाता है और ये पैसा ले लेते हैं, तो चूंकि अब देखिए, जब वो भगवंत सिंह आता है और हरनंदन, तो जब वो मारा जाता है तो ये आते हैं यहाँ पैसा लेकर के इनके यहाँ, और कहते हैं कि आप ले लीजिए और हला भला करना है, हला भला कर दीजिए। इनको पता ही नहीं रहता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जो माहिर अली है उसी से बात हुई होती है, वो अपना 10,000 रुपया में कि कितना रुपये में बात करता है, तो पैसा अपना दे देता है, 10,000 देता है और कहता है 500 और ले लीजिए। कहता है 500 ये किसके लिए है? भाई ये आप रख लीजिए। मतलब घूस देता है, 500 और एक्स्ट्रा दे देता है, ताकि इनके मन में बिल्कुल डाउट ना रहे, यानी पूरी तरीके से हमारे तरफ हो जाए। ठीक है, तो वो हला भला करने के लिए तैयार होता है। बाद में पता चलता है किसी बात से वो होता है, तो पता चलता है अरे वो तो मर गया। बात समझ रहे हैं? ये कहते हैं कि उसको बुलाओ, उसको हम समझा देंगे। कौन कहता है? जो मुरारी लाल है, वो कहते हैं कि हम उसको समझा देंगे, तुम्हारे बीच में नहीं आएगा, 10,000 रुपया दे दिए हो ना, कोई बात नहीं है, हम उसको समझा देंगे। तो वो मर गया, ये समझाएंगे कहाँ से? वो सोचा कि अगर ये समझाएंगे तो बात बढ़ जाएगी, अब इनको बताना ही पड़ेगा। तो वो किसी ना किसी माध्यम से मतलब बात खुलते खुलते खुल जाती है कि वो तो मर गया होगा। तब इनको जो है द्वंद्व आता है कि ये क्या मैंने कर दिया।
अभी कल ही वो बोला था कि मेरी जान भी जा सकती है, आप कुछ हला भला करिए, और ये सच भी हो गया। तो उसको जो है तमाम चिंताएं खाई जाती है। और चूंकि एक और गलती इससे पहले कर चुका है, और किसके लिए, मनोज शंकर के जो पिता हैं वो भी इसी की वजह से मरे थे। तो एक चिंता वहां की है, ठीक है। तो यही द्वंद्व और चिंता दोनों इसको डुबोए रखती है अपने आप में, क्योंकि ये पैसा ले लेता है। आगे देखेंगे चंद्रकला। चंद्रकला इसकी पुत्री है। अगला लिखिए चंद्रकला के बारे में। चंद्रकला, चंद्रकला मुरारी लाल की बेटी है। किसकी बेटी है? मुरारी लाल की। ये जो है मुरारी लाल की क्या है, बेटी है। वह इस नाटक के केंद्रीय पात्र है। वह इस नाटक की केंद्रीय पात्र कहने का मतलब नायिका समझ सकते हैं। केंद्रीय पात्र जिसकी अवस्था ये केंद्रीय पात्र है जिसकी अवस्था 20 वर्ष है। अवस्था भी कभी कभी पूछ लेगा कि उसकी उस समय एज क्या थी, तो 20 वर्ष की है। 20 वर्ष है, जो रजनीकांत से प्रेम करती है। लाइन बढ़ा लीजिए। जो रजनीकांत से क्या करती है? प्रेम करती है। जो रजनीकांत से, किससे? रजनीकांत से प्रेम करती है। और बाह्य आडंबर की विरोधी है। और बाह्य आडंबर के विरोधी है की बाह्य आडंबर की विरोधी है। ठीक है। तो बाह्य आडंबर की क्या है? ये विरोधी है। ठीक है। बाह्य आडंबर की क्या है? ये विरोधी है। ठीक है। तो बाह्य आडंबर की विरोधी है, यानी उसके खिलाफ रहती है, आडंबरों को नहीं मानती है। नीचे लिखे और आगे लिखेंगे आधुनिक नारी चेतना का प्रतीक भी है। भी नहीं लगाएंगे, बस इसे लिख लीजिए। आधुनिक नारी चेतना का प्रतीक है। आधुनिक नारी चेतना का प्रतीक है। आधुनिक नारी चेतना का क्या है? प्रतीक है। ये कौन? चंद्रकला है। ठीक है। आगे देखिए मनोरमा के बारे में। मनोरमा कौन है? मनोरमा लिखेंगे। मनोरमा की अवस्था 18 वर्ष है। मनोरमा की अवस्था कितनी है? 18 वर्ष। ये 18 वर्ष की है, यानी मनोरमा की अवस्था 18 वर्ष है। जो बाल विधवा है, ये क्या है? बाल विधवा है। बाल विधवा, इसकी शादी जो है बचपन में हो गई थी, और जिससे शादी हुई थी उसकी डेथ भी हो गई, तो इसी वजह से ये क्या हो गई? बाल विधवा हो गई। तो जिससे शादी हुई उसको जान नहीं पाई कि कौन है, कैसा है। ठीक है। बचपन में ही विधवा हो गई। आगे देखिए मनोज शंकर इससे एक तरफा प्रेम करता है। ये नहीं कहती है, लेकिन ये एक तरफा प्रेम करता है। ठीक है। एक तरफा प्रेम करता है। कौन? मनोज शंकर इससे एक तरफा प्रेम करता है। चूंकि ये भी करती होगी लेकिन जाहिर नहीं की है। बात समझिए, जो इसलिए जाहिर नहीं करती है क्योंकि जो मनोज शंकर है इसको जो पाल रहा है, पोस रहा है, कौन? मुरारी लाल। तो मुरारी लाल इसलिए इसको बड़ा कर रहा है और इसको पढ़ा लिखा रहा है ताकि हम चंद्रकला से इसकी क्या करा सके? शादी करा सके। बात समझ रहे हैं?
तो शायद ये भी इस बात को ये जानती थी, तो इस वजह से दूर हटती रही हो। ठीक है, लेकिन मनोज शंकर जो है इससे एक तरफा प्रेम करता है। आप समझ गए? आगे लिखेंगे, पर यह मनोज शंकर से कहती है, पर यह मनोज शंकर से कहती है, ये भी लाइन आप लिख लीजिए, पर यह मनोज शंकर से कहती है अच्छा, किसको लिख रहे थे? मनोरमा को लिख रहे हैं ना? हाँ ठीक है जी। मनोज शंकर तो ठीक है, तो लिखिए, पर यह मनोज शंकर से कहती है कि यदि मुझसे विवाह करना चाहते हो, पर यह मनोज शंकर से कहती है कि यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें पहले विदुर होना पड़ेगा, तो तुम्हें पहले विदुर बनना होगा, विदुर बनना होगा। विदुर मतलब समझ रहे ना, यानी कि शादी हो जाए और आप तुम्हारी पत्नी क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है, तो उसकी जब डेथ हो जाएगी तुम विदुर हो जाओगे, तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है, कौन कहती है? मनोरमा कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें पहले क्या होना पड़ेगा? विदुर बनना पड़ेगा। मनोरमा भारतीय, नीचे लिखिए, मनोरमा भारतीय विधवा नारी का, मनोरमा भारतीय विधवा नारी का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करने वाली, प्रतिनिधित्व करने वाली नारी का प्रतीक है, करने वाली नारी का प्रतीक है। ठीक है, भारतीय विधवा नारी का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी का क्या है? प्रतीक है। कौन? मनोरमा है। ठीक है, इससे जो है सभी विधवाओं नारियों का क्या हो जाता है? प्रतिनिधित्व होता है। मतलब ये आइए, मतलब सभी ऐसी नारियों का ये प्रतिनिधित्व कर रही है जो विधवा हैं भारतीय समाज में। ठीक है, या भारत देश में। और चंद्रकला जो है वो ऐसी भारत की ऐसी सभी नारियों का प्रतीक बन करके आई है जो आधुनिक चेतना रखती हैं। ठीक है, आगे देखिए मनोज शंकर के बारे में। मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का लड़का। मनोज शंकर मुरारी लाल, जो ये मुरारी लाल हैं, मुरारी लाल के मित्र का लड़का है। जब यह 12 वर्ष का था, कितने वर्ष का? 12 वर्ष का था, तभी इसके पिता की हत्या हो गई थी। तभी इसके पिता की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। और वो उस हत्या का जिम्मेदार कौन था? यही मुरारी लाल था। ठीक है, तो मुरारी लाल के मित्र का लड़का, जब यह 12 वर्ष का था तभी इसके पिता की हत्या हो गई थी। ठीक है, यह मनोरमा से एक तरफा प्रेम करता था, ऐसे लिख लीजिए, यह मनोरमा से एक तरफा प्रेम करता था। अब इसको लिखिए कि ये कैसा है, कैसा इसका कैरेक्टर रहा, तो लिखिए, यह आधुनिक युवा वर्ग का, यह आधुनिक युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है। यह ऐसा पात्र है जो किसी अपने वजह से किसी को समस्या में नहीं डालना चाहता है। ठीक है,
ये इस टाइप का पात्र है कि जो खुद के वजह से जो है समस्या में नहीं डालना चाहता किसी को, क्योंकि चंद्रकला जो है, चंद्रकला को इससे प्रेम करना चाहिए, जो कि इसको बहुत पहले पता चल चुका है कि हमारे पिताजी इससे इसका शादी कराना चाहते हैं, यानी चंद्रकला को भी ये बात पता है, लेकिन फिर भी ये रजनीकांत से प्रेम करती है। और मनोज शंकर को भी इस बात का पता है कि चंद्रकला जो है रजनीकांत से प्रेम करती है, लेकिन ये कभी इस पर ये चीजें जताता नहीं है या फिर मुरारी लाल को बताता भी नहीं है। उसका कहना है कि वो उसकी लाइफ है, वो चाहे जैसे जी सकती है, और ये कहता है मेरी लाइफ है, चाहे मैं जैसे जी सकता हूँ, यानी नो प्रेशर। तो यहाँ जो है ये क्या है, आधुनिक युवा वर्ग का प्रतिनिधि, यानी आधुनिक इस समय के युवा वर्ग का ये क्या है, प्रतिनिधित्व करने वाला है। कौन? मनोज शंकर। ठीक है। माहिर अली देखेंगे। माहिर अली, माहिर अली ये घूस लेने वाला व्यक्ति, मुंशी है ना, लिखेंगे डिप्टी कलेक्टर। इसके बारे में लिखिए, ये क्या है, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल, मुरारी लाल का पुराना मुंशी, ठीक है, का पुराना मुंशी, जिसकी अवस्था 40 वर्ष है, जिसकी अवस्था कितनी है, 40 वर्ष है, 40 वर्ष है। तो ये ध्यान रखना है। यह मुरारी लाल के लिए मतलब यह कार्य क्या करता है उसको लिखिए। यह मुरारी लाल के लिए, किसके लिए, इसके लिए, यह मुरारी लाल के लिए मोटे असामियों पैसों वालों को फंसाता है। ये क्या करता है, फंसाता है, रकम ऐंठने के लिए। तो ये क्या करता है, मोटे असामियों को फंसाता था। इसी तरह फंसाकर, इसी तरह भगवंत सिंह, कौन, भगवंत सिंह, भगवंत सिंह से पैसा ले लेता है। बताएंगे कितना लेता है, ये घूस के रूप में कितना लेता है? प्रश्न बन सकता है ना कि मुरारी लाल जो है भगवंत सिंह से कितने पैसे लेते हैं रिश्वत के रूप में। तो यानी इसी तरह, अभी तो एक बार चर्चा किए थे, चलिए फिर कर रहे हैं। इसी तरह भगवंत सिंह से 10,000 रुपए लेता है। कितने? 10,000। 10,000 रुपए लेता है। ठीक है। तो 10,000 रुपए वो क्या करता है, लेता है। माहिर अली 10,000 रुपया ले लेता है, किसके लिए? मुरारी लाल के लिए। ठीक है। और चलिए आगे, भगवंत सिंह। हाँ, क्या हुआ सर? रजनीकांत को मारने के लिए ना? हाँ, मारने के लिए नहीं लिया था वो, उसको पता ही नहीं था कि मारने के लिए पैसा दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। नहीं तो वो 40,000 लेता ना। बाद में तो वही तो कहता है कि मार दिए 10,000 रुपये में। वो कहता है और ले लीजिएगा, दुगना ले लीजिएगा, 4 गुना ले लीजिएगा। बस समझ में आ रहा है कौन कह रहा है? भगवंत सिंह कहता है। पहले तो पता नहीं था कि मार दिया। वो मामला रफा दफा करने के लिए वो लिया था। अब देखेंगे भगवंत सिंह। भगवंत सिंह वो क्या करता है कि उधर भेज देता है गुंडों को कि तुम लोग उसको मार देना, ठीक है, और इधर ये आ जाता है। बात समझिए। तो मामला हल करने के लिए वो बोलता है उसको समझा दीजिए, वो कर दीजिए, तो उसका मामला हल कर दीजिए। तो मुरारी लाल कहता है कि उसको मैं समझा दूंगा, चिंता मत करिए, कल आप आइएगा, हम उसको समझा दिए रहेंगे। तो इसको तो पता है कि वो मारा जाएगा, बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो गुंडा भेज दिए हैं। तब
वो छटपटाने लगता है कि मतलब अब क्या करे। ठीक है, फिर धीरे धीरे बात पोल खुल जाती है कि नहीं वो तो मारा गया होगा। ठीक है, तो कहता है तुम मरवा दिए। ठीक है, तो ये देखिए भगवान सिंह ऑनरेरी मजिस्ट्रेट है। ये क्या है? सर ये बताइए, जैसे मुरारी लाल दबाने के लिए कि रजनीकांत को मतलब केस दबाना है, तो क्या उसको ये हाँ, पता रहता है कि उसकी जो बेटी है वो रजनीकांत से ही प्रेम करती है, जिस लड़के का नहीं केस वो दबा रहा है? नहीं पता रहता है उसको, अच्छा, किसी को नहीं पता रहता है। बस उसको पता रहता है कि इसको मनोज शंकर को। ठीक है, और उसे पता जी रहता जी है। सर। मजिस्ट्रेट, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। ठीक है, और इसके बाद मुरारी लाल की दृष्टि में और लिख लिए कामा करके, मुरारी लाल की दृष्टि में जालिम व्यक्ति है। ये कैसा व्यक्ति है? जालिम है ना, क्योंकि मरवा दिया तो जालिम व्यक्ति है। जालिम व्यक्ति है। ठीक है, मुरारी लाल की दृष्टि में ये क्या है? जालिम व्यक्ति है। अगला लिखेंगे रजनीकांत। रजनीकांत के बारे में देखिए। रजनीकांत जो है रमापति, अच्छा एक रमापति, ये देखिए ये छूटा है ना, इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 9-10 नंबर का जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसे ऐड कर लीजिए, रमापति। ठीक है, और लिख लीजिए रमापति का पुत्र जी। रमापति का पुत्र, ये किसका पुत्र है? तो रमापति का पुत्र। अवस्था इसकी, जिसकी अवस्था, ऐसे लिख लीजिए कि जिसकी अवस्था 17-18 वर्ष है। ठीक है, जिसकी अवस्था क्या है? 17-18 वर्ष है। तो रजनीकांत रमापति का पुत्र, जिसकी अवस्था क्या है? 17-18 वर्ष है। जो हरनंदन का भतीजा है। हरनंदन इसमें आया है ना, हरनंदन हरनंदन का भतीजा है। भतीजा मतलब दो तरीके का भतीजा होता है। भतीजा को ही भांजा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भतीजा आया है भांजा वाला आया है। ठीक है, बात समझ गए? अर्थात हरनंदन जो है, नहीं भांजा वाला नहीं आया है। एक मिनट, इसको क्या बोलेंगे? जैसे पिताजी के, मैं बता रहा हूँ, उसको समझिए, इसको समझिए। जैसे पिताजी, मेरे पिताजी के मामा का लड़का, मेरे पिताजी के मामा का लड़का क्या लगेगा रिलेशन? बताएंगे? चाचा तो लगेगा, लेकिन क्या कहेंगे उसको? कौन सा रिलेशन डालेंगे? तो रमापति के मामा का लड़का है कौन? हरनंदन। ठीक है, तो इस वजह से भतीजा लगेगा। दोनों भाई लगेंगे, रमापति और हरनंदन। हाँ, तो वो भाई लगेंगे, बिल्कुल, वो दोनों में तो भाई, रमापति और हरनंदन क्या हो जाएंगे? भाई लगेंगे, क्योंकि रमापति के मामा का लड़का है वो भी। ठीक है, तो भाई तो हो गए, इसी वजह से क्या बन रहा है? भतीजा बन रहा है। ठीक है, तो करीब वाला बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा दूरी वाला है, लेकिन है। तो हरनंदन का भतीजा है। ठीक है, और हरनंदन का भतीजा है, और क्या है? चंद्रकला का प्रेमी है। और क्या है? तो चंद्रकला का प्रेमी है। अब देखिए, यह भी इसको मरवाने में साथ देता है। हरनंदन भी क्या करता है? इसको मरवाने में क्या कर देता है?
साथ देता है, लालच हो जाती है ना, भगवान सिंह इसको क्या कर देता है, लालच दे देता है। तो यदि कुछ लालच के चक्कर में जो है उसको क्या कर देता है, मरवा देता है, साथ दे देता है। तो ये क्या हो गए, रजनीकांत हो गया। डॉक्टर देख लीजिए, डॉक्टर जब रजनीकांत मारा जाता है तो उसकी याद में क्या हो जाती है, चंद्रकला मानसिक रूप से पीड़ित हो जाती है। डॉक्टर, तब डॉक्टर साहब आते हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब क्या होते हैं, तब आते हैं। तो लिखिए रजनीकांत के निधन के उपरांत, रजनीकांत के, इसमें लिखिए रजनीकांत के निधन, रजनीकांत के निधन के उपरांत मानसिक रूप से बीमार, रजनीकांत के निधन के उपरांत मानसिक रूप से, कैसे, मानसिक, ठीक है, मानसिक रूप से बीमार चंद्रकला का इलाज करने वाला, मानसिक रूप से बीमार चंद्रकला का इलाज करने वाला, ठीक है। और क्या है, हरनंदन, अगला जो पात्र है उसे देख लीजिए, हरनंदन। हरनंदन को देखिए, ये कौन है, भगवंत सिंह का विश्वास पात्र, भगवंत सिंह का, ये कौन है, भगवंत सिंह का, ये भगवंत सिंह को किससे मिलाया, भगवंत सिंह को मिला दिया माहिर अली से, यही मिलाया था हरनंदन ही, ठीक है, केस सल्टाने के लिए, बात समझे, क्योंकि ये भगवंत सिंह का क्या है, विश्वास पात्र, और मुरारी लाल का विश्वास पात्र कौन है, माहिर अली, ठीक है, बात समझ गए। तो लिखिए भगवंत सिंह का विश्वास पात्र व्यक्ति और रजनीकांत का चाचा, कोष्ठ में लिख सकते हैं कि रजनीकांत के पिता का ममेरा भाई, रजनीकांत के पिता का ममेरा भाई, ठीक है, यही लगेगा ना रिलेशन उसका, उसके पिता से रिलेशन वही हुआ, यानी रजनीकांत के पिता का ममेरा भाई, ठीक है। विशेष तथ्य में कुछ लिख लीजिए। तो स्टोरी समझ में आ गई होगी, स्टोरी में कुछ दम नहीं है, स्टोरी पढ़ी भी होंगे आप लोग, सुने भी होंगे। जब ये घूस ले लेता है और पता चलता है ये मर गई और ये सुन लेती है, तो अभी इसके अंदर चिड़चिड़ापन आती है, लेकिन अब किसी को जाहिर नहीं करना चाहती है कि सब जान जाएंगे कि वो प्रेम करती है उससे। तो आंसू तो इसके मन में आने लगते हैं जब वो खबर जो है सुनती है हाल में का। और चूंकि एक बार वो आया था, तो जब कुछ दिन पहले आया था तो मनोरमा जो है चित्रकारी है, ठीक है, वो चित्र बनाती है, वो जो है चित्र रोज किसी ना किसी का बना देती है, जिसको देखती है उसका बना देती है। तो उसका भी चित्र संयोगवश वो उसी दिन बनाई थी, बात समझ में, किसका, रजनीकांत का। तो रजनीकांत का भी वो फोटो क्या थी, मतलब चित्र बनाई थी, तो उसी दिन वो बनाई थी, और उस चित्र का जो है जिक्र बार बार आया होगा। और उस चित्र को देखती है, रोने लगती है और वो लेकर चली भी जाती है। तमाम चीजें यहाँ पे दिखाया गया है, बार बार जो है उसको देखने जाते हैं। मुरारी लाल के मन में ये चीजें आने लगती है कि मैं कितना पाप कर रहा हूँ। और चूंकि मनोज शंकर पढ़ने गया है विदेश, और इसको ये बार बार पैसे भेजते हैं, उसको खूब पढ़ाना चाहते हैं। क्यों पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उसको बड़ा आदमी बना करके उसको ये चाह है कि चंद्रकला से उसकी शादी कराएंगे, ये इच्छा है। उसको विदेश भेजते हैं, तो विदेश न जा करके वो वापस आ जाता है और कहता है कि आपको तो इतने ही रुपया मिलता है मंथली का, और इतना रुपया आप मुझे ही दे दिए, तो फिर घर का कार्य कैसे चला रहे होंगे, हम इसीलिए चले आए हैं। मुझको चिंता हो रही थी कि आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। उसको पता चल गया था कि ये घुस ले रहे हैं या रिश्वत खा रहे हैं, और चूंकि वो आधुनिक युग का व्यक्ति है, युवा है, तो इसलिए वो नहीं चाहता है कि ये क्या करें, किसी को लूटे, ठीक है, या घुस ले। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, लौट के आ जाता है। कहते हैं क्यों तुम लौट आए, तुम्हें आना नहीं चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। तो कहा कि मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने आया हूँ
कि आपको इतना ही पैसा मिलता है, फिर आप मुझको इतने सारे पैसे अब मुझे ही दे दिए, तो फिर ये घर का खर्च कैसे चल रहा होगा? हमको इसका जवाब चाहिए था। मतलब इसलिए हम चले आए। मुझे कोई ना कोई कुछ मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। ठीक है, साफ तो नहीं कहता है, लेकिन इतना बताता है कि कोडिंग है ना, सब कोडिंग में बातें करते हैं। कोई फेस टू फेस कह देगा तो नाटक ही समाप्त हो जाएगा तुरंत ही। संशय में बना रहना चाहिए, लास्ट में भेद खुलता है पूरा। ये प्रेम करती है, लेकिन लास्ट में पता चलता है तो प्रेम करती है, शुरू में कहाँ पता चलता है। ठीक है, तो चूंकि मनोज शंकर जो है इसको प्रपोज कर रहा है मनोरमा को, वो एक्सेप्ट नहीं करती है। वो कहती है कि क्योंकि उसको पता रहता है इसका शादी जो है चंद्रकला से कराना है। ठीक है, तो शायद ये भी उसके मन में बात रहती है, और इसीलिए कहती है कि पहले तुम्हें विदुर बनना पड़ेगा, तब हम कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं करूंगी। और ये क्या करती है, लास्ट सीन है इसका चंद्रकला का, ये हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ उसकी लाश पड़ी रहती है, और सज धज के पूरा जाती है, यानी कि एक दुल्हन की तरह वहाँ जाती है, और वहाँ जो है उसके हाथों से सिंदूर लेकर के पहनती भी है, और सिंदूर की होली भी खेलती है, मतलब लगा हुआ कर चली आती है। ठीक है, और पहले तो मतलब छिपा के रखती है, उसी रात की, एक ही रात की स्टोरी है, छिपा कर रखती है। जब उसके पिताजी आते हैं तो ऐसे ढक करके अंदर चली जाती है, लेकिन फिर जो है पूरा ऐसे सर उघाड़ करके आती है। तो तमाम चीजें जो है, तो यही चीजें हैं इस नाटक में, और कुछ नहीं है। ठीक है, यानी उसकी विधवा बन जाती है, किसकी? रजनीकांत की। ठीक है, आगे देखें, सिंदूर की होली में विशेष तथ्य में लिखेंगे, विशेष तथ्य। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में लिखेंगे कि सिंदूर की होली में 3 अंक हैं। लिखेंगे, सिंदूर की होली में 3 अंक हैं, किंतु तीनों अंक का दृश्य दृश्य स्थल क्या? दृश्य स्थल, दृश्य स्थल एक ही है। दृश्य स्थल एक ही है, मतलब तीनों अंक का दृश्य स्थल क्या है? वही मुरारी लाल का वही बैठक कमरा। ठीक है, वही है। हर जगह जो भी नाटक का जो भी दृश्य दिखाया गया वही का दृश्य है, और स्टोरी केवल बातों के माध्यम से चलती है। वहाँ घटना के यहाँ जाती नहीं है, केवल वहाँ की स्टोरी यहाँ। लेकिन जो पर्दा पे मतलब जो दृश्य दिखाया गया है वो मुरारी लाल का हाल है। ठीक है, हाल है और रूम है, बस। तो एक ही दृश्य है जिसमें डिप्टी कलेक्टर के, वो दृश्य क्या है लिख लीजिए, जिसमें डिप्टी कलेक्टर कौन है? मुरारी लाल ना। जिसमें डिप्टी कलेक्टर के बंगले का बैठक है, बंगले की बैठक है, बंगले की बैठक, बंगले की बैठक है। वो दृश्य क्या है? दृश्य मुरारी लाल के यानी डिप्टी कलेक्टर के बंगले की क्या है? बैठक है। जो भी घटनाएं घटती है, मतलब जो भी दृश्य है वो यहीं का है केवल। प्रथम दृश्य नीचे लिखेंगे, प्रथम दृश्य, प्रथम दृश्य। प्रथम दृश्य क्या है? तो प्रथम दृश्य जो है प्रातः समय लिख लीजिए, प्रातः 9 बजे का है। एक ही दिन की स्टोरी है, 12 घंटे की, मतलब 24 घंटे की। प्रातः 9 बजे का है, 9 बजे का है। जो प्रथम दृश्य है वो प्रातः 9 बजे का है, सुबह 9 बजे का। चाय वो पीते हैं, अखबार देखते हैं, बैठक है, वहीं का दृश्य है। उसके बाद द्वितीय दृश्य जो है, द्वितीय दृश्य, तो द्वितीय दृश्य क्या है? द्वितीय दृश्य संध्या काल का है, यानी शाम का है, जब वो मारा जाता है। ठीक है, उसकी डेड बॉडी आ गई है। तृतीय
तृतीय दृश्य क्या है? तृतीय दृश्य में वो मर जाता है। रात्रि 10 बजे का है। रात्रि 10 बजे यह हॉस्पिटल गई थी। 10 बजे नहीं, 10 बजे से पहले गई थी और जाके वो चली आई थी, तो रात्रि 10 बजे का है। तो एक दृश्य जो है, तृतीय दृश्य रात्रि 10 बजे का है। ठीक है, ये हॉस्पिटल कब गई रही? शाम को गई रही। ये मुरारी लाल भी कब गए थे? ये भी गए थे। रजनीकांत तो डेथ हो गया था। मनोज शंकर भी गया था, हाँ गया था। और माहिर अली भी गया था। और माहिर अली ही जो है मनोज शंकर के पिता की मृत्यु वाली जो बात है वो फ्लो फ्लो में कह देता है। मनोज शंकर हाँ, फ्लो में वो जो दुख है ना, ये दुख देख करके इतना व्यथित हो जाते हैं, पाप होए, ये लगेगा वो लगेगा। तो वो जो है स्टोरी क्या कर देता है, बता देता है किससे? मनोज शंकर से, कि तुम्हारे पिता की मृत्यु जो है इन्हीं की वजह से हो गई थी। बात समझ में आया? तो ये कहता है कि यही बात आप पहले क्यों नहीं बताएं? आकर के मुरारी लाल से कहता है आपको बता देना चाहिए। बताइए, इस बात को लेकर के मैं अब तक कुंठा से मतलब सही से ना जी पाया, ना मर पाया, ना खुल करके रह पाया। ये तमाम सोचते रहता था कि मेरे पिता आखिर आत्महत्या किए क्यों? मृत्यु हो गई थी, मार दिया गया था और इन्होंने केस बंद कर दिया था बता करके कि मतलब आत्महत्या कर लिया। तो ये कहते हैं कि मुझको बस इसी पे डाउट था कि उन्होंने आत्महत्या किया तो क्यों किया, किस वजह से किया। ऐसा तो उनके विचार से मुझे लगता ही नहीं था कि आत्महत्या कर सकते हैं। तो कह रहे थे कि यही बात आप बता दिए होते तो आज मैं जैसा आप मुझको देख रहे हैं ना, ऐसा मैं नहीं होता। मैं कहीं और होता, किसी दूसरे रास्ते पे होता। आप ही की वजह से मैं इस रास्ते पर हूँ। कौन कहता है? मनोज शंकर कहता है। कहता है आपको पहले ही बता देना चाहिए था, आपने नहीं बताया। नीचे लिखेंगे, सिंदूर की होली नाटक की कथानक अवधि। सिंदूर की होली नाटक की कथानक अवधि मात्र 12 घंटे की है। ठीक है, यानी सुबह से रात 10 बजे वाली, तो मतलब वही 12 घंटे। तो सिंदूर की होली नाटक की कथानक की अवधि जो है मात्र 12 घंटे की है। ठीक है, 12 घंटे की। उसी दिन पैसा लेता है, उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है, उसी दिन सब कुछ हो जाता है, उसी दिन वो विधवा भी हो जाती है। ठीक है, सब काम उसी दिन हो जाता है। 12 घंटे का पूरा दृश्य 12 घंटे का है। हाँ, लेकिन कहानियां, समस्याएं जो है वो पुरानी हैं। ठीक है, अब देखेंगे सिंदूर, एक हेडिंग लिखेंगे, सिंदूर की होली के संदर्भ में आलोचकों के मत। तो एक दो आलोचकों ने इस पे कुछ लिखा है, उसे देख लेते हैं। सिंदूर की होली के संदर्भ में आलोचकों के मत, क्या मत है? तो पहला लिखेंगे, सिंदूर की होली सिंदूर की होली की मूल समस्या प्रेम की समस्या है। प्रेम की समस्या है। किसने कहा ये बताएंगे। तो इसको कहे हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह भी कहे हैं, और किसने कहा? तो सिद्धनाथ कुमार भी कहे हैं। इन्होंने यही बात कहा है, सिद्धनाथ कुमार। तो बच्चन सिंह भी कहे हैं और सिद्धनाथ कुमार भी कहे हैं। ठीक है, एक कथन स्वयं लक्ष्मी नारायण मिश्र ही कहे हैं इस नाटक के बारे में। वो लिखिए, सिंदूर की होली एक दुखांत नाटक है। सिंदूर की होली, लिख लेंगे ना, लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है। सिंदूर की होली एक दुखांत नाटक है। कैसा नाटक है?
दुखांत। दुखांत नाटक है। रजनीकांत के प्रति पूर्णतः समर्पित चंद्रकला रजनीकांत को देखने अस्पताल जाती है। अस्पताल जाती है और उसकी अंगुलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेलती है। एक बार फिर से बोलेंगे। अस्पताल जाती है और उसकी अंगुलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेलती है। यह एक निष्ठ ऐसे लिख लीजिए। यह एक निष्ठ प्रेम की मौन अभिव्यंजना है। ठीक है, ये जो कथन है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। अपने नाटक के बारे में इन्होंने लिखा है कि यह दुखांत नाटक है। ठीक है, तो ये नाटक रहा किसका? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। और कल हम बुक देखेंगे, ठीक है, और नहीं तो देखेंगे तो फिर आपको नाटक करा लिया जाएगा, या तो आषाढ़ का दिन एक दिन या फिर अंधायुग। ठीक है, और कुछ उपन्यास भी एक दो देख लेंगे, सारे नाटक ही नहीं देखेंगे, नहीं कि सब नाटक ही देखते रहें, कुछ उपन्यास भी देख लेंगे। ठीक है, कुछ उपन्यास एक दो क्या 2-4 उपन्यास भी देख लेते हैं। हो सकता है यही जो 6 नाटक पढ़े हैं, इन्हीं 6 नाटकों में से 1-2 प्रश्न 2-3 प्रश्न आ जाए नाटक विधा से लेकर के। ठीक है, बाकी कोई जरूर नहीं कि सभी नाटकों में से आएगा ही, लेकिन हो सकता है कि जिस पाठ को उठाए शायद इसी में से उठा ले। तो ऐसे ही कुछ उपन्यासों को भी देख लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना? कुछ उपन्यासों को भी देख लेते हैं। हो सकता है कि जो पढ़े वही उपन्यास वो भी उठा लें तो अच्छी बात हो जाएगी। तो इसीलिए हम सभी को देखना चाहेंगे, थोड़ा थोड़ा सभी को देख लेते हैं, शायद हो सकता है उसी में से उठ जाए, और अगर समय मिलता जाएगा तो और देखते चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? जी सर। हाँ, तो ये नहीं कि एक ही पार्ट को लेकर पूरा नाटक ही देखते रह जाएं, पता चले उपन्यास में से एक भी नहीं देख पाए। तो सभी को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं, बराबर करते। तो समय है, ये देखेंगे। अब समय हो तो पर्यवाची देखिए, अन्यथा 4:05 अभी 4:05 हुए। 4:05 हो रहे हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं।